चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुर्तु व शचिनंदन। हाँ, बधा बोलो मारी साथे आ श्लोक। श्रीमती शचीदेव के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो, पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। यह श्लोक चैतन्य चरितामृत में है, लेकिन यह श्लोक विदग्ध माधव नामक नाट्यकृति जो संकलन श्री रूप गोस्वामी ने कहा था, उन्होंने दो, ललित माधव और विदग्ध माधव, ये दो नाट्यकृति नाटक बनाए थे और उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। बहुत सुंदर ये नाटक का बारे में पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि आप इस नाटक में क्या क्या है। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी बताते चैतन्य महाप्रभु के, इसका वर्णन आगे आएगा। ये जो आज का श्लोक है, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको क्या प्रदान किया है उसको बताते हैं। और हमने अभी भजन गाया, यदि गौर न होते की होते। ये भजन में वास्तव में हमें ये समझना चाहिए, यदि भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो हमारा क्या होता, हम कहाँ होते। आज इतना सुंदर उत्सव, सामान्य लोग रंग डालते हैं, लेकिन भक्त भी रंग डालते हैं। कैसे रंग? भगवान को, जैसे प्रभुपाद को यहाँ सुंदर माला से बनाए, एक एक फूल को अच्छी तरह, हाँ, कलर को मैच करके कितना सुंदर भगवान को सजावट किया। भगवान राधा श्याम सुंदर को और ऑल्टर में जो भी विग्रह है उनके लिए कितना सुंदर माला, कितना सुंदर श्रृंगार। हाँ, ये वास्तविक भगवान की सेवा करके, इस प्रकार से भगवान को रंगमयी सेवा करके हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा को समझ सकते हैं। तो ये राधा कृष्ण का विषय अत्यंत गुह्य है, ये ऐसे नहीं समझ सकते हम। राधा प्रणिमा, राधा के जो कृष्ण के साथ जो प्रणय महिमा है उसको हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वो उत्कृष्ट प्रेम, कृष्ण प्रेम, जिसके लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण ने स्वयं राधा रानी का भाव ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। कृष्ण स्वयं ये प्रेम को जानने के लिए कि भाई कृष्ण प्रेम क्या है, स्वयं कृष्ण नहीं जानते थे। बोलो, मतलब वो टेस्ट आस्वादन करने के लिए भगवान स्वयं अपने प्रेम को, कृष्ण प्रेम को आस्वादन करने के लिए राधा रानी का भाव लेकर, हाँ, आते हैं। तो यही बात है, अनर्पित चरिम चिरात, जो बहुत लंबे दीर्घ काल से जो नहीं मिला था, जब किसी ने प्रदान नहीं किया, अनर्पित, उसको उद्घाटन करने, उसको अर्पित करने के लिए, हाँ, वो रस प्रदान करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु की महिमा अपरंपार है, हम उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। हमने इतने भजन गाए, जो भक्त ने ध्यान से सुना तो कृष्ण प्रेम देने वाले हैं। और चैतन्य महाप्रभु के प्रति हमारा
प्रेम कितने महान है, हम कौन है और चैतन्य महाप्रभु कितने महान हैं कि हमको इतना बड़ा अवसर प्रदान किया। हम लोग कहाँ होते हैं आज? कोई जो पसंद नहीं है वो, हाँ, यदि कोई व्यक्ति जाता है और कोई इसको बारिश होता है तो तुरंत रेन सूट निकाले, रेन सूट नहीं होता तो सोचता अरे ये गीला हो गया मैं, है ऐसा अफसोस करेगा। लेकिन आज सामान्य लोग हंसी मजाक करके आनंद प्राप्त करने के लिए एक दूसरे पे पानी वाला रंग डालते हैं और उसमें सब हंसते हैं। हम भी ऐसे ही हंसते होते हैं यदि गौर न होते। यदि हम श्रील प्रभुपाद की कृपा प्राप्त नहीं करते, गौरांग महाप्रभु नहीं, तो हमको गौरांग महाप्रभु की कृपा नहीं मिलती। गौरांग महाप्रभु कौन है हम जान नहीं सकते यदि हम इस प्रकार प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन में नहीं जुड़े होते तो। कल एक भक्त का फ़ोन है, एक माताजी का फ़ोन है, प्रभु जी आप होली कब मनाएंगे? होली कब है? होली का कब है? मैंने बोला सोमवार को हम लोग चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा मनाएं। तो अब रंग कब डालेंगे? बोला हम रंग नहीं डालते हैं, हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। हम सेवक हैं, हम सेवक हैं, हम क्या रंग डालेंगे? रंग डालने में ही तो हम भगवान को भूल गए हैं, मजा करने तो भगवान को भूल गए। देखिए कल मैं जा रहा था, कल होली प्रकट, सब लोग होली प्रगटा रहे थे, सब लोग भाव से ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं और डंडा लेकर, कोई तो डंडा लेकर और उसमें ऐसा कुछ करछा था, मालूम नहीं कैसे 2 करछा पकड़ के खड़े, शायद नारियल ओम करने के लिए। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, कुछ जाने बिना क्या होगा, पूरा हाथ जोड़ के खड़े हैं, लेकिन किसके लिए, क्यों हाथ जोड़ के खड़े हैं कोई मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं। यही अनर्पित चरिन चिरात करुणे अवतीर्ण कलो, ये कलयुग में करुणा का सागर भगवान। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए, ए भाई 56 लगा दो, इसको ऑफर कर दो। चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए स्वयं ये खिला का भोग। तो हम लोग भी ऐसे डंडा खड़े होकर कुछ जाने बिना हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, हाँ कुछ मालूम नहीं। लेकिन हम यहाँ वो कृष्ण हमको मालूम है, अभी प्रभुपाद की कृपा से, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, राधार प्रणा महिमा यदि भगवान गौर इस कलयुग में युग अवतरित के रूप में प्रकट न हुए होते तब हमारा क्या होता, हम अपने जीवन कैसे धारण करते। इस ब्रह्मांड में श्री राधा जी की महिमा गान एवं कीर्ति से निर्मित प्रेम पूर्ण रसों की श्रेष्ठतम सीमा के विषय में कभी भी कौन जान पाता? हम नहीं जान पाते। हाँ देखिए महाराज के एक प्रवचन है परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का कि हम लोग बहुत भाग्यशाली है, श्रील प्रभुपाद की कृपा हमने प्राप्त की है। उसमें वर्णन करते हैं कि प्रभुपाद अमेरिका गए, वहाँ जो उनके अनुयायी थे वो कितने गिरे हुए थे, वहाँ म्लेच्छ थे। उनके जब प्रभुपाद से जुड़े उससे पहले उनको कुछ मालूम नहीं था, सूट शर्ट लंबे बाल, हाँ कुछ भी मालूम नहीं था, और वो समझते सब सज्जन है, जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जेंटलमैन समझते, कोई जेंटलमैन नहीं था। लेकिन प्रभुपाद ने उसको जेंटलमैन बनाया वास्तव में। और हम भी हमारा पूर्व जीवन देखें तो कैसे थे, शराब पीने वाले। यही होली मीन्स अभी नीचे सब बन रहा है, हाँ पूरे दिन मस्ती करो, रंग डालो, हाँ फिर ऑर्डर करके मंगवा लो और खाओ। ये हम भी ऐसे ही करते होली। होली में ऊंधियू खाई सो खाई, क्या खाते हैं? श्रीखंड पूरी, हाँ श्रीखंड पूरी। तो भगवान के लिए भी श्रीखंड ऑफर किया कि नहीं? हाँ श्रीखंड बनाया किसी ने? हाँ हाँ ओके वेरी गुड। तो हम भी ऐसे ऊंधिया पूरी ये सब
करते हैं और हम मालूम नहीं होता हमको कि कृष्ण प्रेम क्या है, हाँ? हम अपने आप को बहुत उच्च समझ रहे थे, हम बहुत धार्मिक है, मंदिर में जाते थे और अच्छी तरह भगवान की, हम शनि देव के मंदिर में जाते थे, हनुमान जी के मंदिर में जाते थे, इधर जाते थे उधर जाते थे, हम बहुत धार्मिक थे। नहीं, कुछ नहीं थे हम, धर्म का कुछ नहीं हम जानते थे। ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हम आज इस स्थान पर है, हाँ? इस स्थान पर है। हम सब सुबह से उठे हुए हैं और उत्साह से सब भजन गा रहे थे, उत्साह से गा रहे थे। इसमें इसके शब्द इतने उत्कृष्ट थे, हमने जो भी भजन गाए वो कृष्ण प्रेम, एक एक शब्द कृष्ण प्रेम से डूबा हुआ निकाला हुआ है, ये आचार्यों के मुंह से निकला है। इसीलिए एक एक यदि हम सुनेंगे भजन का अर्थ के साथ, तो हम लोगों को मालूम पड़ेगा कितना अद्भुत भजन है ये। यही हमको, इसी में हमारा रुचि होना चाहिए। गौरांगेर दुटी पदा, ये भी यार धन संपदा, भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल जिनके धन संपत्ति है, वही भक्ति रस सार को जान सकता है। अभी समझ गए? अभी कितने भी हमने होलिका जलाई, ये तो अच्छा है कि कल होली हो गई, नहीं तो कोई भक्त अभी हमको होली में नारियल डालना जाना है ऐसे होते। लेकिन ये समझना है हमारा वास्तविक धन संपत्ति क्या है, गौरांगेर दुटी पद, यही हमारा है। और आगे के गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलोतार। ये देखिए कोई छोटी बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने हमको कृष्ण प्रेम ऐसे दिया मुफ्त में, जाओ ले जाओ, हाँ? और इसी को देने आए थे, और वो हमारे हृदय गुहा में प्रकट हो, ये प्रार्थना है आज की। समर्पित उन्नतो जल रसांश भक्ति श्रियम, वो उन्नत रस को प्रदान करने आए हैं। आप सोचिए हमारे जीवन में क्या था, कुछ नहीं था। हम प्रेम प्रेम शब्द बोलते हैं, पति को पत्नी के प्रति प्रेम, पुत्र को पिता के प्रति प्रेम, पिता को, कुछ नहीं है हमको प्रेम। ये वास्तविक प्रेम है जो गौरांग, यही है प्रेम कि जो गौरांग की मधुर लीला जिसके कान में प्रवेशता है, उसी को हृदय निर्मल होकर प्रेम, फिर प्रेम प्रकट होगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि आतेंद्रिय प्रीति इच्छा तार बोले, आतेंद्रिय प्रीति वांछा, आतेंद्रिय प्रीति इच्छा तार बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धोरे प्रेम नाम। तो काम और प्रेम, हमारे हृदय में अभी जो प्रेम है किसी के प्रति, वो क्या है, काम है वास्तव में। लेकिन ये कब प्रेम उदित होगा, गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला, गौरांग की मधुर लीला जब कर्ण में प्रवेश होगी, हृदय निर्मल भेलो तार, तभी हमारा हृदय निर्मल होगा। और तभी काम का रूपांतर किस में होगा, प्रेम में। हम लोग वास्तव में आध्यात्मिक जगत से जब गिरे, तब हमारा तो कृष्ण के प्रति अत्यंत उत्कृष्ट प्रेम था। लेकिन जैसे ही इस गिरे उल्टे, तब हमारा काम में परिवर्तन हो गया। और वही काम विकृत रूप से, मतलब वही प्रेम काम में परिवर्तन होके उसके बहुत सारे रूप है। समाज से प्रेम, परिवार से प्रेम, राष्ट्र से प्रेम, मेरा भारत महान इत्यादि। हम इस प्रकार प्रेम, हम अलग अलग काम का विस्तार हो गया है। तो जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने कोई शर्त नहीं रखी, फिर ये शर्त कैसे आ गई? हाँ, हम बोल सकते हैं ना कि भाई कृष्ण ने शर्त रखी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, है ना। कृष्ण ने शर्त रखी कि मेरे शरण में आओ पहले, उसके बाद तुमको कृष्ण प्रेम मिलेगा।
मैं तुम्हारा पाप ले लूंगा। लेकिन भगवान गौरांग ने कोई शर्त नहीं रखी, तो फिर ये शर्त कैसे आई गई? ये शर्त कैसे आ गई? नहीं, वास्तव में शर्त नहीं है। यदि हम गौरांग महाप्रभु ने क्या बोला, आप हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, तो ये शर्त नहीं है, आप बोलो, सब कुछ बोल सकता है। देखो, शरणागत होना, कृष्ण के शरणागत होना बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन भगवान का नाम लेना समय नहीं लगेगा। और वो भी नाम हम कोई भी प्रकार से लेंगे। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ, उस समय चंद्र ग्रहण था, हाँ, शाम को पूर्णिमा, पूर्ण चंद्र। उस समय ब्राह्मण गायत्री जप कर रहे थे और नदी में पैर रख के कीर्तन, नदी में स्नान करके कीर्तन कर रहे थे। और वो कीर्तन करते करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार कीर्तन करते थे। और वो कीर्तन देख के यवन लोग, मुसलमान लोग, सब लोग हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसे मश्करी में बोलते थे। फिर भी वो हरे कृष्ण बोलते थे, कोई शर्त नहीं। यवन लोग हरे कृष्ण बोलते थे, उनका उद्धार हो रहा था। अब सोचिए, कोई शर्त नहीं, वास्तव में कोई शर्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे हम, भगवान का नाम है, वो बोलेंगे जार कर्ण प्रवेशिला, वो हमारे कर्ण में प्रवेश होकर हमारे जो काम क्रोध लोभ है ना, वो निकाल देगा। शर्त नहीं कुछ कि भाई तुम शरणागत हो। जैसे ही वो निकलना शुरू होगा, हमारी शरणागति भगवान के प्रति बढ़ेगी। समझ रहे? इसीलिए फिर ये शर्त है भाई, शर्त है 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, सब शर्त है। हाँ? ये प्रेम है, ये प्रेम है। क्योंकि इस प्रकार से यदि हम नियम का पालन करते हैं तो तुरंत हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा, तुरंत, जो अर्पण करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे। यहाँ आगे इस श्लोक, उसमें पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार गोलोक ब्रजेर सह नित्य विहार। ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम भगवान हैं। वे अपने सनातन धाम गोलोक में, जिसमें ब्रज धाम भी सम्मिलित है, अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। अब वो भगवान कब आते हैं? ब्रह्मार एक दिन तीहों एक बार अवतीर्ण हैया करे न प्रकट विहार। वे ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार इस जगत में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करने के लिए अवतरित होते हैं, एक बार। अभी सोचिए कि यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं, कितने भाग्यशाली है कि भगवान कृष्ण एक बार आते हैं इस ब्रह्मा के दिन में। कितने युग चले जाएंगे, उसके बाद भगवान आते हैं। और भगवान के साथ चैतन्य महाप्रभु बाद में आते हैं, जो हमारे समय में अवतरित हो गए हैं, और वो हमारे पास जानकारी है। समझिए, इसीलिए हम लोग भाग्यशाली हैं। नहीं तो हमारी भाग्य की सीमा कौन जान सकता है। तो शर्त नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम लो। लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए जो ये अवस्था है, हम लोग इसी प्रकार लेते रहेंगे। बहुजन में करे जोदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ये शर्त नहीं है, पर हम कोई भी चीज़ करेंगे। जैसे एक पत्नी पति के लिए भोग बनाती है, भगवान को केंद्र में रख के, तो कितनी क्या बोलते हैं उनको, कितना ध्यान से बनाएगी, है कि नहीं? पति बोलेगा भाई मुझे बनाओ, तो उसका ऐसा नहीं मैं, मेरा पति प्रसन्न होगा इसीलिए नहीं, मैं अच्छा बनाऊं, अच्छा बनाऊं। पहला तो उसका यही होगा, मैं अच्छा बनाऊं। तो इसी प्रकार जब हमको चैतन्य महाप्रभु ने बोला आप सिर्फ हरि नाम लो, तो इसका मतलब ये नहीं कैसे भी लो। पति बोलते हैं भाई मेरे लिए शाम को दोपहर को प्रसाद बनाना, तो क्या करेगी पत्नी? अच्छी तरह बनाने का प्रयास करेगी कि नहीं? इसी प्रकार हम लोग, भगवान ने बोला नाम लो, शर्त नहीं, पर हम क्या करेंगे? हम सब शर्त का पालन करेंगे। यस, अच्छी तरह करें,
तो इसमें बहुत सारी शर्त मतलब कंडीशन, व्यवस्था। भाई हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो उसको अच्छी तरह करने के लिए, जैसे पत्नी बनाती है बोर्ड, तो उसको अरे इसमें अभी क्या करना है, वो फोन करेगी, इसमें अभी क्या डालना है, अभी कैसे करना है, तो बोलेगी ऐसे करो, ऐसे करो। तो ये शिक्षा अच्छी चीज बनाने के लिए लेती है। इसी प्रकार भक्त लोग अच्छी माला करने के लिए भक्तों का संग करते हैं, समझे? ये शर्त नहीं है, ये प्रेम है। शिक्षा प्राप्त करते हैं और वो शिक्षा हमको हरे कृष्ण महामंत्र में आगे बढ़ाते हैं अच्छी तरह, अपराध युक्त से अपराध मुक्त अवस्था तक, और फिर शुद्ध नाम लेने की अवस्था तक पहुंचाते हैं, है ना? यानी शर्त नहीं है ये तो हमारे में प्रेम उदित करने के लिए हमारी स्थिति, हमारा प्रयास है। हम प्रयास करेंगे अच्छा करने के लिए, प्रभु अच्छी माला मैं कैसे करूं, हमारा ये प्रयास होना चाहिए, समझे? यदि जो भक्त इस प्रकार से प्रयास करता है नाम लेने का, तो वो संग शिक्षा प्राप्त करेगा, और फिर शिक्षा प्राप्त करके या तो उसी शिक्षा गुरु के पास या फिर जो दीक्षा देते उसके दीक्षा ग्रहण करते हैं। आप समझिए ये पूरी प्रोसेस है, बिना कोई शर्त, किसी को फोर्स नहीं किया जाता है भाई शरणागत हो तुमको दीक्षा लेनी है, शरणागत हो नहीं। भक्त बोलेगा प्रभु अभी मुझे शरणागति लेनी है, शर्त नहीं है, अभी मुझे गुरु ग्रहण करने हैं, उसका इच्छा, उसका प्रयास, फिर वो शरणागत होने का प्रयास करेगा। तो ये बहुत सरल प्रोसेस, प्रक्रिया चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों के लिए दिया है। बाकी भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते? कृष्ण को प्राप्त करना तो बहुत मुश्किल बात है, तो कृष्ण प्रेम कहाँ से आएगा? क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करने के बाद कृष्ण प्रेम मिलेगा ना, और इजीली नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु तो बांट दिया, वाराणसी में गए, प्रकाशानंद, हजारों सन्यासी शिष्य थे उनके, वो सन्यासी मायावादी, उनके पास भगवान गए, और उस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं मैं तो ये मेरा जो हरि नाम रूपी धन है, मेरा सामान बेचने आया था, लेकिन इसके कोई ग्राहक ही नहीं मिले, फिर मुझे उसको मुफ्त में बेच देना पड़ा, तो हमको मुफ्त में मिला है ये सामान। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र हमको मुफ्त में मिला है, इसीलिए इसकी हमें इसका कदर करना चाहिए, है ना? कदर करना चाहिए, और इसीलिए शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और फिर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ देखिए, सबसे पहले मैं ये पॉइंट देता हूँ कि कहाँ गया, जो व्यक्ति शिक्षा और दीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। यानी हमको गुरु, क्योंकि दीक्षा के बिना हम डिसिप्लिन नहीं होंगे, और शिक्षा के बिना हम लोग ये हरिनाम महिमा समझ नहीं सकेंगे। इसलिए शिक्षा और दीक्षा दोनों आवश्यक है। और शिक्षा गुरु बाद में दीक्षा गुरु भी बन सकता है, दीक्षा गुरु एक ही होता है, वो मैं आगे समझाऊंगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जाने के लिए टिकट खरीदने का प्रयास करे। ऐसे टिकट का दाम क्या है? टिकट खरीदना है भगवत धाम जाने के लिए, तो दाम क्या है? लोलुपता। लोलुपता क्या है? ऐसे टिकट का दाम उसके लिए तीव्र इच्छा है। लोलुपता तीव्र इच्छा जो सरलता से नहीं जगती। भले ही कोई हजारों जन्मों तक लगातार पुण्य कर्म में क्यों न करता रहे, समय के साथ सारे भौतिक संबंध नष्ट हो जाएंगे, किंतु यदि एक बार कोई भगवान के साथ किसी विशेष रस में संबंध स्थापित कर लेता है तो यह भौतिक जगत के संहार के बाद भी नहीं टूटता। देखिए टिकट क्या है? हमारी तीव्र इच्छा। यस, मुझे इसी जन्म में
भगवान की पूर्णता प्राप्त करनी है, ये तीव्र इच्छा, भक्ति प्राप्त करनी है। यही भक्ति का एकमात्र मूल्य है, लोलुपता। श्रद्धा सब में है, अभी वो लोलुपता होनी चाहिए कि मैं कैसे प्राप्त करूं, और वो लोलुपता भक्तों के संग में आएगी, और भक्तों के संग और साधु गुरु शास्त्र तीनों के मार्गदर्शन में ये लोलुपता होगी। नहीं तो कैसे लोलुपता आएगी? एक दूसरे पे फूल डालने से, होली मनाने से लोलुपता है? नहीं। ये जो ऐसी लोलुपता कैसे है? जैसे मैंने 2 दिन पहले अनाउंसमेंट किया था कि सब भक्त भोग बना के आए, भगवान को अर्पण करना है, तो यही लोलुपता है, प्रयास। यस, मैं प्रयास करूं भगवान को अच्छा भोग अर्पण करने का, इसको बोलते लोलुपता। सेवा वृत्ति, यस मैं सेवा करूंगा, लोलुपता। ऐसी लोलुपता हम में होनी चाहिए। तो ये लोलुपता से हमको तुरंत कृष्ण प्रेम मिलेगा, टिकट मिलेगी भगवत धाम की, फिर वो टिकट से वापस नहीं आएंगे हम, वो टिकट कोई चुराएगा भी नहीं। अपनी लोलुपता है, हमारी तीव्र इच्छा है भगवान को प्रसन्न करने की, भगवान को भोग अर्पण करने की, भगवान की इस प्रकार सुंदर हार बनाने की, हमारी कीर्तन करने की, भजन गाने की हमारी तीव्र इच्छा है। जैसे आज सब भक्तों ने भजन बहुत अच्छा गाया, गाने वाले भी और झिलने वाले भी अच्छे प्रेम से झिला, तो ये तीव्र इच्छा है हमारी। इस प्रकार हमारी तीव्र इच्छा से सेवा से, यानी सेवा, तीव्र इच्छा यानी सेवा, हम भगवत धाम की टिकट प्राप्त कर सकते हैं। और भगवत धाम की टिकट यदि यहाँ मिल गई तो समझो कि भगवत धाम भी यही है भक्तों के लिए, क्योंकि ये टिकट से कृष्ण प्रेम मिलता है। यही श्लोक में बताए ना कि यही कृष्ण प्रेम समर्पयितुम, ये कृष्ण प्रेम अर्पण करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं। इसीलिए हम लोगों को आज क्या शिक्षा प्राप्त करनी है कि हम अच्छी तरह भक्तों के मार्गदर्शन में रहकर हम शिक्षा प्राप्त करें। देखिए हम सब शिक्षा गुरु बन सकते हैं और है। जैसे माँ बाप, आप सब ज़्यादातर यहाँ बैठे हो माँ बाप है, वो माँ बाप भी शिक्षा गुरु है, आचार्य है। आचार्य माम विजानियात नाव मन्येत करहिचित, एक बहुत सुंदर प्रवचन दिया था दामोदर प्रभु ने, उसमें बताते हैं और बहुत अच्छी तरह समझाते हैं आचार्य कौन कौन हो सकते हैं। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, अपने पढ़ाने वाले जो गुरुकुल के गुरु, माँ बाप, ये सब आचार्य हो सकते हैं। लेकिन आचार्य की एक शर्त है, इनको 3 चीज़ मैंने कल बताया था, उसमें से उसको आचरण करना पड़ेगा और साधु गुरु शास्त्र के मार्गदर्शन से उनको ये ज्ञान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। तो माँ बाप भी शिक्षा गुरु है अपने बेटे के, और आप लोग भी कभी कहीं कितने भक्तों को आप लोग मार्गदर्शन दे रहे हैं, आप सब शिक्षा गुरु हैं उन सबके। यानी आप सब हमारा आज्ञा गुरु हैया तारो ही देश, आप सब शिक्षा गुरु है। आप सब चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, चाहे आप पुरुष हो स्त्री हो, सब अपने अपने लेवल से भगवान चैतन्य महाप्रभु के उपदेश को आप आगे दे रहे हैं। इसलिए आप सब शिक्षा गुरु है यहाँ जो भी बैठे हैं। हम तो, हमारे पर कितना बड़ा जवाबदारी है ना, शिक्षा का, शिक्षा देना। तो हम कैसे इस जवाबदारी को पूरा कर सकते हैं? हाँ, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, नहीं, आप कुछ मत करो, उस्तादी मत करो। प्रभुपाद कहते हैं ना, ज़्यादा उस्तादी मत करो, जो भगवान ने दिया है उसको ही प्रस्तुत करो। ये है शिक्षा गुरु और माँ बाप का कर्तव्य। और दीक्षा गुरु का, दीक्षा गुरु बहुत ऊंचे लेवल पर होते हैं, वो प्रायः मुक्त होते हैं। दीक्षा गुरु जनरली मुक्त होते हैं, तो उनकी तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए हमें। ये श्लोक है ना सुयेत, मतलब ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यानी ईर्ष्या क्या है? सिर्फ दीक्षा गुरु की नहीं, शिक्षा गुरु माँ बाप की भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये गुरु तत्व की, ये है गुरु बुद्धि। हम ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या कैसे होती है? हम गुरु के सभी आदेश को पालन नहीं करके हम गुरु की ईर्ष्या कर रहे हैं। हाँ, वो तो
गुरु है बोलते रहेंगे, उसमें भी खामी है। हम क्या करते हैं? गुरु की खामी ढूंढते हैं। हाँ? हमारे हृदय में ऐसा है भाव, यदि गुरु कोई डांटते हैं तो हम बोलते हैं उसका तो ठिकाना नहीं, मुझे डांटते हैं, है ना? जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नाव मन्येत कर ही चित। हम भगवान स्वयं इनको उपदेश देते, किनको? उद्धव को कृष्ण समझाते हैं कि आचार्य मम विजानियात, मेरे नाव मन्येत कर ही चित, मेरे समान उसको मानो। ना मर्त्य बुद्धि असूयेत, उसमें मर्त्य बुद्धि मत लगाओ। यानी पुत्र को माता पिता में, शिक्षा गुरु में, दीक्षा गुरु में, परमात्मा में मर्त्य बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। हाँ, ये तो ऐसे ही है, मेरे पिता ऐसे, उसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसे इसको बोलते हैं पिता का या गुरु का ईर्षा। हमें वो ईर्षा नहीं करनी, तब ये चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए हमें यही ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, और ये शिक्षा से हम भगवत धाम जा सकते हैं। ये शिक्षा से, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है गुरु को समझने के लिए। तो ये इसी श्लोक के हिसाब से जो गुरु है, शिक्षा गुरु, उसको क्या काम है? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, माँ बाप का क्या काम है? सबसे पहले शास्त्र की शिक्षा को समझे और उसको शिष्य को दे। दूसरा काम है उसका पालन करे, पालन करवाए और करे। तीसरा आचरण, इसको आचरण। ये तीन कार्य आचार्य के, और सब हम सबको हम शिक्षा गुरु का रोल अदा कर रहे हैं। हम मुक्त नहीं हो सकते हैं शिक्षा गुरु, लेकिन हम यदि आचार्यों का, हमारे गुरु का, साधु का, यानी आचार्यों का, हमारे गुरु का, और शास्त्र की शिक्षाओं को हम नीचे देंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो हम प्रॉपर लाइन में है, चाहे हम नित्य मुक्त नहीं हो। इसीलिए शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, शिक्षा गुरु, पर शिक्षा गुरु का भी और माँ बाप का भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। यह हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा नुकसान है। ये बताते हैं कि ऐसे कोई किसी की बुल, हाँ वो तो ऐसे ही है, फिर हम उसका आदेश को पालन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे दामोदर पर उदाहरण देते हैं कि कभी क्या होता है कि कोई गुरु का फॉल डाउन होता है, तो वो बोलते हैं कि अभी मैं इस गुरु को पालन नहीं करूंगा। ठीक है, फॉल डाउन से पहले वो कृष्ण की शिक्षा दे रहे थे ना, तो एटलीस्ट उतनी शिक्षा तक हमें ग्रहण करनी ही चाहिए, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, इसको छोड़ देना नहीं चाहिए। एक जगह काउंसलिंग सिस्टम है, तो वो बोलते हैं कि भाई शिक्षा, मैं इस काउंसलर के अंडर में हूँ, या शिक्षा गुरु। अब ये शिक्षा गुरु मज़ा नहीं आता, दूसरा शिक्षा गुरु के पास जाता हूँ। ऐसा नहीं होता है, एक शिक्षा गुरु छोड़ा दूसरे के पास गया, दूसरा छोड़ा तीसरे। ये कोई ये मॉल नहीं है, रिलायंस मॉल नहीं है, ये पसंद नहीं है ये ले लो, ये पसंद है। लास्ट में बहुत सारे हम लेते हैं पैकेट, फिर जाते हैं ये पसंद नहीं है वो पसंद, ऐसा निकाल दिया। ऐसा नहीं होता है शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु या माँ बाप। नहीं, ये ठीक है, ये पसंद नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम उसने जो जितना शिक्षा दिया उतना शिक्षा मैं ग्रहण करूंगा, और फिर मैं दूसरे शिक्षा। तो ऐसे नहीं एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, दूसरे, ऐसा नहीं होता है। एक ही साथ बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते, बहुत सारे। जैसे मैं किसी एक भक्त को शिक्षा देता हूं तो मैं उसका शिक्षा गुरु हूं, साथ ही साथ दूसरा भी उसको शिक्षा दे रहा है तो भी उसका शिक्षा गुरु है। प्रभुपाद कहते हैं कि दीक्षा गुरु एक ही होने चाहिए, दीक्षा गुरु एक ही होने चाहिए, लेकिन शिक्षा अनेक से लेनी चाहिए। और ऐसा शिक्षा गुरु भी नहीं होना चाहिए कि जो बोले अभी होली आई है सब रंग डालते हैं हम ताकि भगवान प्रसन्न हो। ये कहाँ से लाए? समझ रहे ना आप? ऐसी शिक्षा हमको नहीं लेनी है। फिर उसको उन्होंने जहाँ तक शिक्षा दी उतने शिक्षा लो, हरे कृष्णा बोलो और दूर रहो।
अभी मैं इस शिक्षा गुरु को छोड़ दिया, अब दूसरे को पकड़ा, ऐसा नहीं। ये तो बहुत, हाँ, यही चीज़ हमको सीखनी है। चलो उससे मज़ा नहीं आया, छोड़ दो उसको, दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, चौथे के पास जाओ, नहीं, एक साथ सबके साथ रहो। ठीक है, इनसे हमारे नहीं बनते तो इससे दूर रहो, दूसरे से लो, पर शिक्षा लो। ऐसे ये कोई ये नहीं है, अभी ये हमारे शास्त्र में कभी भी ये, अभी मेरी वाइफ मुझे पसंद नहीं है, तलाक दे दो, दूसरे से शादी कर लो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा शिक्षा गुरु दीक्षा ये तो नियम बन गया, ये तो नियम नरक जाने का नियम है। ये छूटा छेड़ा यानी कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है, पर क्या करें, समस्या है। फिर भी इसी प्रकार का कार्य हमें शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से, माँ बाप से नहीं करने हैं, हमारे गुरु से नहीं करना है ऐसा कार्य। चलो भाई, मैं ये बड़ा नुकसान, ये बड़ा विघ्न है ना। न मत्य बुद्धिया सुयेत सर्वदेवमय गुरु, सर्वदेव समझना है गुरु को, सर्वदेवमय गुरु, सभी, हाँ, वो मेरे समान ही है, चाहे वो शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु जो है वो किसके प्रतिनिधि है मालूम है? प्रभुपाद इसमें देते एक तात्पर्य में कि शिक्षा गुरु श्री गोविंद देव विग्रह का साकार प्रतिनिधि होता है। वृंदारण्य कल्प ध्रुमादे श्रीमदत्नागरो सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शिल गोविंद देव पृष्ठाली भी सेविमानो स्मरामी। जो वृंदावन में रत्नागार, रत्ना से जड़े हुए सिंहासन पे, वृंदावन रत्नागार सिंहासन, राधा गोविंद देव जिसकी प्रिय भक्तों द्वारा उनकी सेवा हो रही है, वो गोविंद देव शिक्षा गुरु के उनका प्रतिनिधि है, वो गोविंद देव के प्रतिनिधि है शिक्षा गुरु। यानी शिक्षा गुरु जनरली लोग मेरी पहचान, ये मेरे शिक्षा गुरु है। अरे भाई, ये शिक्षा गुरु कितना बड़ा लेवल है, कितना बड़ी पोस्ट है शिक्षा गुरु। इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो सामने वाला ये करेगा, हाँ, ऐसे मेरी पहचान मत कराओ, ये हमारे शिक्षा गुरु है, ये हमारे मार्गदर्शन है, ऐसा बोलो। ये बहुत भारी पद है शिक्षा गुरु का। वो गोविंद देव और परमात्मा का प्रतिनिधि है शिक्षा गुरु। और दीक्षा गुरु प्रभुपाद कहते हैं कि दीक्षा गुरु श्री मदन मोहन विग्रह का साकार स्वरूप होता है। मदन मोहन, मदन मोहन कौन है? कृष्ण। जयताम सुरतो पंगुर मम मंद मतेर गतिर मत सर्वस्य पदाम भोजम राधा मदन मोहनो। मदन मोहन कौन है? जो मदन, मदन को मोहित करने वाले कृष्ण। मदन, हम सब मदन हमारे साथ बैठते हैं, हमारा उठना बैठना किसके साथ है? मदन मोहन के साथ। जैसे हाँ, कोई तुमको कोई परेशान करता है ना, मेरा उठना बैठना है गुंडों के साथ, एक आवाज़ करूँगा सब आ जाएंगे, है ऐसा गुंडे लोगों के साथ हमारा पहचान होगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि हाँ, तो हम जो संग में रहते, इसी प्रकार हम कामदेव के संग में है। अभी जय केशव ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, प्रभु ये गोपीनाथ भजन गाते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन कामेर दास, हम सब काम के दास है ना। इसीलिए हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ते हैं, हम यही ढूंढते हैं कहाँ इंद्रिय तृप्ति हो, कहाँ इंद्रिय तृप्ति हो। उपवास व्रत तब कोई नहीं करेगा, इंद्रिय तृप्ति बस। अभी कब शाम होगी और मैं मज़ा करूँगा, कब शाम होगी और शिकन पुड़ी ने भजिया खाऊंगा ये सब हम काम के दास है, काम के दास है। इसीलिए वो काम का दहन कौन करते? मदन मोहन। इसीलिए गुरु मदन मोहन के प्रतिनिधि है, और वो हमारी सब काम वासना, हमारे सब पाप को गुरु ग्रहण करता है। शिक्षा गुरु भी ग्रहण करता है। शिक्षा गुरु को ऐसा पद नहीं है हाँ ये मेरा शिक्षा गुरु है। अरे भाई, जो इसे रिकमेंड करते हैं ये अच्छा शिष्य है, आप उसको ग्रहण कीजिए, तो उसके पाप लगते हैं शिक्षा गुरु को।
लेकिन शिक्षा गुरु पाप ट्रांसफर करते गुरु तक, और गुरु मदन मोहन सब जला देते उनके पाप। गुरु जो इकट्ठा करते हैं ना वो पाप, क्योंकि उनका संबंध है मदन मोहन से, वो मदन मोहन के प्रतिनिधि है। वो साकार स्वरूप होता है दीक्षा गुरु मदन मोहन के, यानी दीक्षा गुरु हमारी काम वासना को नष्ट कर देंगे। देखिए ये है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों में मर्त्य बुद्धि नहीं रखनी है, अपनी भौतिक बुद्धि नहीं रखनी है। दोनों के पास गुरु बुद्धि से जाना है, ईर्षा बुद्धि को छोड़कर गुरु बुद्धि से हमको दीक्षा और शिक्षा गुरु के पास जाना है। हाँ, तो यही बात हम यदि इस प्रकार से जाएंगे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के पास तो हमारा बड़ा कल्याण होगा। होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में एक से अधिक गुरु को स्वीकार करना सदैव वर्जित है, किंतु शिक्षा गुरुओं का स्वीकार करने की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। सामान्यतः वह गुरु जो शिष्य को निरंतर आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देता है वही बाद में उसका दीक्षा गुरु भी बन जाता है। तो हमको शिक्षा जो देते वही दीक्षा गुरु बन जाते, लेकिन गुरु की जो शिक्षा है, हाँ, हम हो सकता है गुरु के सानिध्य में नहीं भी मिले हमको, ऐसा हो सकता है। और उससे भी ज्यादा है कि गुरु की शिक्षा वाणी से हम प्राप्त करें, कान से प्राप्त करें, वो महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या होता है, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि गुरु का संग एक मच्छर भी करता है, लेकिन मच्छर क्या करता है, लोई चूसता है ना। हमको ऐसे गुरु का संग नहीं करना है, इस प्रकार से गुरु का संग नहीं करना है, हमें गुरु का ऐसे संग करना है। नहीं तो फिर हम गलती करेंगे तो इसका मतलब हम मच्छर है, हम गुरु का लोई चूस रहे हैं, है ना। इसीलिए ऐसा नहीं है मेरा दीक्षा गुरु हो गया अभी मैं जो चाहे करूँगा, जो इच्छा होगी वो करूँगा, नहीं। हम बंदे हैं, इस प्रकार से बंदे हैं कि हम मच्छर नहीं बन जाए, गुरु को परेशान नहीं करें। हाँ, गुरु हमारे सब पाप ले लेंगे, ये तो नामनाथ बलात्, ये नाम के बल पर पाप करना, नामनाथ बलात् यस्य पाप बुद्धि को नाम के। हाँ, हम तो दीक्षित भक्त हैं, चाय पीते में हाँ मैं दीक्षित भक्त हूँ, इस प्रकार नहीं चलेगा। हाँ, कोई अन्य स्त्री से संबंध रख के बोलेगा मैं दीक्षित भक्त हूँ इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं, ये सब मेरे गुरु पाप ले लेंगे, मैं जो अनैतिक संबंध करूँगा पाप लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, हम अच्छे शिष्य नहीं है, पाप कर रहे नरक जाने की सजा मिलेगी। दीक्षित भक्तों को नरक कभी नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसे पाप करेंगे तो नरक जाएंगे ना। इसीलिए शिक्षा लेनी है, इसीलिए शिक्षा लेने की, हम कहीं पाप में तो नहीं गिर जाए ना। ये तो शिक्षा से दूर रहते हैं तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा, इसीलिए शिक्षा सतत लेनी है। और दामोदर प्रभु लेक्चर में कहते 3 घंटे, यदि 3 महीने तक हमको, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ 3 घंटे रोज प्रतिदिन 3 महीने तक महाराज के प्रवचन सुनो, 3 महीने सिर्फ, फिर देखो। ऐसे ही हमको ऐसी शिक्षा लेनी है कि हम इस प्रकार से भागवतम को पढ़े, भगवत गीता को पढ़े, इसकी शिक्षा ग्रहण करें। इसको बोलते हैं लोलुपता, ये मूल्य है भक्ति का, ये मूल्य है भक्ति का, समझे। तैयार रहना है, ये शर्त नहीं है, आप करो नहीं करो आपके हाथ में है। मैं तो दे रहा हूँ खजाना, अभी वहाँ खजाना है, वहाँ हमको चल के तो जाना पड़ेगा ना। और चैतन्य महाप्रभु की पूरा ऐसा है कि हम अपने आप डल जाएंगे, बस इतना करना है हमको, भक्तों के संग में रहना, उनसे शिक्षा प्राप्त करना, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अगर हम तीव्रता नहीं दिखाएंगे, लोलुपता नहीं दे, हाँ यस मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है, मुझे समझाओ क्या करूं मैं, तो हमारा कल्याण होगा। बाकी कल्याण बहुत मुश्किल है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, यस, कोई ब्राह्मण इनिशिएशन की जरूरत नहीं है। महाराज का भी प्रवचन है ना, उसमें बताते पॉलिसी, माई पॉलिसी रिगार्डिंग ब्राह्मण इनिशिएशन, तो सब पीछे दौड़ते हैं, मुझे ब्राह्मण दीक्षा दो, ब्राह्मण दीक्षा दो, ब्राह्मण दीक्षा दो।
मैं तो 5 साल से हूँ, 10 साल से हूँ, मैं तो लायक हूँ ब्राह्मण के। नहीं, ब्राह्मण वर्ग अलग होते हैं। जैसे मैंने समझा था कि हमारे यहाँ सेंटर है, तो सेंटर पे कोई भगवान की पूजा करेगा और कोई झाड़ू मारेगा। वैष्णव है तो वैष्णव तो शूद्र का काम कर रहे हैं, नहीं, इसलिए वो शूद्र हो गया, ऐसा नहीं है। समझो बात कि जो वैष्णव है वो ब्राह्मण से ऊपर है, तो वे ब्राह्मण दीक्षा क्यों देते हैं? क्योंकि एक वर्ग चाहिए जो मार्गदर्शन दे। जैसे हम यहाँ झाड़ू मारने के लिए भी चाहिए हमको, झाड़ू नहीं मार, सब ब्राह्मण बनेंगे तो वहाँ लाइन लगेगी, चलो तुम आरती करो, मैं अगरबत्ती ऑफर करूँगा, मैं पानी ऑफर कर, भाई तो ये करेगा कौन, सफाई कौन करेगा? है कि नहीं? शूद्र चाहिए, तो इसके लिए बाहर से बुलाएंगे, समझ रहे? तो ब्राह्मण एक छोटा सा वर्ग है, ऐसे ब्राह्मण ऊपर होता है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। शूद्र ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम झाड़ू मारेंगे तो हम शूद्र बन जाएंगे क्या? मंदिर में झाड़ू मारेंगे, सफाई करेंगे, बर्तन सफाई करेंगे तो क्या शूद्र बनेंगे? ये वैष्णव है, ये शूद्र का काम तुम मत करो। नहीं, वो शूद्र नहीं है, वो वैष्णव ही है, लेकिन वो उनकी सेवा अदा कर रहा है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए हमारा। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केन ने, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। गुरु वही हो सकता है जो तत्व जानता है, कृष्ण तत्ववेत्ता। और भागवत में कृष्ण तत्ववेत्ता बनने के लिए पढ़ाई, कृष्ण तत्व समझे भागवतम में, इसलिए वो पढ़ना चाहिए। और वो ही गुरु, वो ही वैष्णव है। इसीलिए वैष्णव कभी न तो ब्राह्मण होता है न तो शूद्र होता है, वो वैष्णव सबसे ऊपर होता है। ये शिक्षा, इसको शिक्षा बोलते हैं। नहीं तो लाइन लगी है, इसको ब्राह्मण, ये अभी देखना आज अभिषेक में भगवान की दया हो, भगवान की इस पर कृपा होगी तो टकलू करके आएगा, नहीं तो बाल रख के अभिषेक करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा, यही तो पालन करना है, शिक्षा का पालन करना है, नियम का पालन करना है। वो नियम नहीं पालन करते हम, फिर हम ब्राह्मण दीक्षित बन गए, उससे कोई फायदा नहीं है। इससे हम वैष्णव का भी हमारा स्थान चला जाएगा, अहंकार आएगा। देखो मैं ब्राह्मण दीक्षित, ये तो 20 साल से है, 20 साल से, और मैं तो अभी ब्राह्मण दीक्षा मिल गई। अभी इसमें क्या होगा? गुरु के प्रति संशय होगा। जो गुरु मदन मोहन के प्रतिनिधि है, हाँ, डायरेक्ट साकार रूप है, यहाँ तो बताए साकार रूप है, गुरु मदन मोहन का साकार रूप है गुरु। और वो हमको नहीं दे रहा है, हम उस पर यानी डायरेक्ट उंगली हम मदन मोहन पर कर रहे हैं कि मुझे दीक्षा नहीं मिल रही, ब्राह्मण दीक्षा, ये महाराज से। आप सोचिए हमारा कितना बड़ा आप कल्याण होगा। ये सब चीज़ हमको सीखनी है, ये शिक्षा प्राप्त करनी है। यही कर्तव्य है शिक्षा प्राप्त करने का, तभी हम बोल सकते यस हम शिक्षित हुए। इसीलिए गुरु का, चाहे शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु, माँ बाप हो, उसका बड़ा भारी काम है, बड़ा भारी कर्तव्य है। उसको कर्तव्य से बाहर नहीं निकलना है, ये शिक्षा इस प्रकार देनी है। और हमको भी, हम वैष्णव हैं, हमको आगे बढ़ना है, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त करना है, तो ये सब शिक्षा हमको भी ग्रहण करनी है। बहुत भारी विषय है, हम नहीं समझ सकते। जिस प्रकार हम लोग मांस खाते थे, शराब पीते थे, ये सब करते थे, माला करते थे, लेकिन कृष्ण को उस टाइम तुरंत नहीं समझ सकते थे। लेकिन जैसे हमने भगवान का नाम लिया, ये सब साइड पे हो गया, साइड पे हो गया, है कि नहीं? देखिए ऐसे ही अभी हमारा जो नियम पालन करना है, तो हम नियम पालन कर रहे। चाय पीने का कौन पीना चाहते हैं? 1 करोड़ दो तो भी नहीं पियेंगे। 1 करोड़ देंगे तो चाय लेके ला पी लेंगे। चाय लेगा, फिर जाओ उधर देखो और डाल देगा, ला 1 करोड़ भी दो और तुम्हारा काम भी हो गया, है ना? ऐसे हमारे भक्त होते हैं। लेकिन ये कैसे हुआ? हरि नाम से हुआ। चाय छोड़ दिया ये, लेकिन ये मदन को छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो जिस प्रकार चाय छोड़ा, ये छोड़ा, इसी प्रकार यदि हम शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे
तो ये जो कामदेव अनैतिक जातीय संबंध वो भी अपने आप छूट जाएगा। और एक दिन हम ऐसे होंगे कि कितनी भी विचलित परिस्थिति, हरिदास ठाकुर की तरह, कोई भी हमको मोहित करने वाली स्थिति क्यों ना हो, हम लोग इसमें मोह में नहीं पड़ेंगे, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। तो इस प्रकार भक्तों के संग में रहो, हरि कीर्तन करते रहो। जब हम भक्तों के संग में रहते, इतना सुबह 10 बजने आया, 5.5 घंटे हो गए, है ना, नहीं 4.5 से 6 घंटे हो गए, तो हमको काम वासना रही नहीं हुई ना, किसी को नहीं। तो इसी प्रकार यदि हम हरिनाम करते रहेंगे, भक्तों का संग करते रहेंगे, शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे, भागवतम पढ़ते रहेंगे, इतने बिजी रहेंगे कि प्रसाद का भी समय नहीं मिलेगा। अभी तो प्रसाद तो चाहिए ही नहीं, अभी बच्चों के लिए प्रसाद का है थोड़ा व्यवस्था, जो भी बच्चे हैं उनके लिए है। तो कहने का तात्पर्य, हमको भूख प्यास भी नहीं अभी, क्योंकि हमको जबरदस्ती करना ही है अभी उपवास, है ना। अभी सुखदेव गोस्वामी की तरह, अरे परीक्षित महाराज की तरफ बोलेंगे कि महाराज हमको आप सुनाओ कथा, हम कथा सुनना चाहते हैं। अभी मुझे कथा के कारण, आपकी कथा के अमृत के कारण मेरे उपवास का मुझे थकान नहीं लगता है। अभी हमारी ऐसी पोजीशन होनी चाहिए। अभी हम इतने उच्च लेवल पर नहीं है परीक्षित महाराज, लेकिन एक दिन ऐसे लेवल पर आएंगे हम। अभी हम उपवास करना जबरदस्ती नहीं, अभी भी हम प्रेम से करते हैं कि आज तो गौर पूर्णिमा उपवास करना चाहिए, प्रेम से करते हैं और सेवा करते रहेंगे। अभी शाम को सब वक्त ध्यान रखिए, हमने सुबह बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैंसिल किया क्योंकि शाम को हम जल्दी मंदिर जाए। हाँ, तो 4 बजे सब मंदिर आ जाओ, भगवान का दर्शन करके हरिनाम संकीर्तन थोड़े वक्त बैठेंगे टर्न बाय टर्न, और बाकी के वक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो सब लोग, प्रभु जी माता जी। क्योंकि आज मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम है, आज धुलेटी है, इसलिए बहुत सारे लोग आएंगे, आज बहुत सारे लोग आएंगे। और हम भगवत दर्शन के मेंबर बनाओ, बुक्स दो। यदि होली होती आज तो बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग होली मनाते हैं घर में और पूजा करते हैं, लेकिन आज धुलेटी है इसलिए बहुत सारे लोग आएंगे, इसलिए हमारे पास अवसर है। हम घर घर जाते थे, बुक्स लो बुक्स लो बुक्स लो, आज वो अवसर है, मंदिर आके बुक्स दो बुक्स दो बुक्स दो करेंगे लोग। हमें ऐसा करना है। तो यही हमारी आकांक्षा है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला, अनर्पित चरी, वे भगवान जो श्रीमती शचीदेव के पुत्र के रूप में विख्यात है, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करे। ये कौन बोल रहे? रूप गोस्वामी ने ये संकलन किया ये श्लोक का, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या दे रहे? वे भगवान जो श्रीमती शचीदेव के पुत्र के रूप में विख्यात है चैतन्य महाप्रभु, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करे। वे पिघले सोने की दीदी, ये अनुवाद अलग होगा क्योंकि ये दूसरा श्लोक, वही श्लोक है पर प्रभुपाद ने दूसरी, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ। वे पिघले सोने की देदीप्यमान द्युति से युक्त होकर, यहाँ मत देखो क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, सुनो। वे पिघले सोने की देदीप्यमान द्युति से युक्त होकर इस कलयुग में अपनी अहैतिकी कृपा से भक्ति का सर्वोत्तम रस, माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। ये आए हैं, हाँ, वो आपकी हृदय गुहा में प्रकट हो, ये प्रार्थना आचार्य करते हैं। तो यदि हम आचार्य रूप गोस्वामी, हम कौन है? रूपानुग, हम रूप अनुग है, इसीलिए हमें रूप गोस्वामी का अनुसरण करना है। प्रभुपाद अनुग है, हम प्रभुपाद का अनुसरण करना है। प्रभुपाद क्या अनुसरण करते हैं? रूप का अनुसरण करते हैं, रूप गोस्वामी का। और ये रूप गोस्वामी का आशीर्वाद कब मिलेंगे? कब हमारे हृदय में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे? जब हम रूपानुग होंगे, प्रभुपाद अनुग होंगे, यानी हम प्रभुपाद की शिक्षा को समझेंगे और उसका आचरण करेंगे। साफ बात, तभी चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे हमारे हृदय गुहा में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का जो प्रार्थना है, स्तुति, उसमें एक श्लोक है कि ये
नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती थी नामिने श्रीमद शिवार्षभानी देवी शिवार्षभानी देवी दयिताय कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञाने दायिने प्रभवे न माधुर्योज्वले प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्त ये दीन तारिणे। श्रीमूर्ति गौरवाणी की मूर्ति है कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, हाँ प्रभुपाद। और वो क्या बोलते हैं? नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ति दीन तारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। यानी रूपानुग जो रूप गोस्वामी ने जो सिद्धांत प्रस्तावित किया है हमको, उसके विरुद्ध जो भी है उसको काट देते, वो दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार हमको रूप गोस्वामी के दिए हुए मार्गदर्शन पे चलना है, तभी हम ये प्रेम कृष्ण माधुर्य रस, सिर्फ माधुर्य रस भागवतम की लीला सुनने से नहीं आएगा कि चलो राधा रानी का ये रास लीला सुन ले हम कृष्ण, नहीं, ये इस प्रकार से आएगा, रूपानुग से आएगा, रूपानुग बनने से आएगा। तो वो रस मिलेगा जो पूर्व किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया। इसीलिए हम चैतन्य महाप्रभु के बहुत आभारी है। यदि गौर न होते की होइबे की होते। तो हमको ये सब समझना है, शिक्षा ग्रहण करनी है और इस प्रकार से प्रचार करना है। आप सब शिक्षा गुरु है, आप सब प्रचार करिए इस प्रकार से। हाँ, तो हम दीक्षा गुरु को प्रसन्न करेंगे, हम हमारे जो पाप आएंगे वो दीक्षा गुरु के पास जाएंगे और दीक्षा गुरु का पाप मदन मोहन ले लेंगे। इसीलिए हमारी भक्ति में प्रगति होगी। इसलिए सावधान रहना है, शिक्षा गुरु को हमको सावधान रहना है। हाँ, कि हमारे नीचे जो है वो पाप नहीं कर बैठे। इसीलिए इतना हम कठिन लोगों को शिक्षा दे रहे कि नहीं, प्लीज़ आप समझो, ये कोई शौक नहीं है, इसको डांटो उसको डांटो, ये करो वो करो। हाँ, गुरु हैवी होता है, इसलिए गुरु डांटता है। पर एक शास्त्र में कहा है कि गुरु और पिता को शिष्य में और पुत्र में दोष नहीं है तो भी उसको दोष ढूंढना चाहिए। ये है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का कर्तव्य और पिता का कर्तव्य है ना। तो दीक्षा शिक्षा गुरु को मालूम है, तुम में दोष देखो ना, मुझ में क्या दे ऐसा नहीं, मर्त्य बुद्धि, ऐसी मर्त्य बुद्धि मत रखो तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं होंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद श्री चैतन्य चरितामृत की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव तिथि श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के श्रीला प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। जल्दी जल्दी दर्शन करी लो।